नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर जो स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर वेटिंग लिस्ट आने वाली है उसको लेकर है। जो वेटिंग लिस्ट है इस पर उत्तराखंड के सभी बेरोजगारों की नज़र है। क्यों नज़र है? कितने लोगों पर वेटिंग आएगी, कितनी सीटों पर वेटिंग आएगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों। कैलकुलेशन जो लगाई जा रही है लगभग 90 पदों पर जो है वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, ऐसा जो मैंने कैलकुलेशन की थी, मेरी कैलकुलेशन कुछ ऐसा ही कहती है। हो सकता है इससे ज़्यादा पर भी आए, हो सकता है इससे कम पर भी आए। अब देखना यह है कि स्वास्थ्य विभाग कितने पदों पर वेटिंग लिस्ट निकालता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वेटिंग लिस्ट आखिर आ क्यों नहीं रही है, कहाँ मुद्दा फंसा हुआ है, क्यों इतना लेट हो रहा है। बहुत सोचने का बहुत बड़ा विषय है कि आखिर 1 साल बीत चुका है, वेटिंग लिस्ट नहीं आई आज तक, अभी भी नहीं आई है। 12 सितंबर 2023 को रिजल्ट आया, 12 सितंबर 2024 निकल चुका है, लेकिन वेटिंग लिस्ट का आता पता नहीं है। इतने में तो दूसरी वेटिंग लिस्ट भी आ जाती है, लेकिन यहाँ पहली वेटिंग लिस्ट ही नहीं आई है। क्यों नहीं आई और अभी भी वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या चल रहा है, क्यों वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली जा रही है, ये बहुत ही बड़ा सवाल है साथियों। हमको सोचना चाहिए, हमको डीजी हेल्थ जाकर इस बारे में बात भी करनी चाहिए, डीजी मैम से बात करनी चाहिए, अधिकारियों से बात करनी चाहिए, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से भी हमें बात करनी चाहिए। खास तौर पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, लड़कों को, डिप्लोमा वाले लड़कों का भविष्य जो है 2012, 2013 और 2014, 2012, 13, 14 3 बैचों का भविष्य वेटिंग लिस्ट पर ही डिपेंड है। वेटिंग लिस्ट आएगी तो इनका भला हो जाएगा। 12 पूरा अंदर, 13 अंदर और 14 के भी कुछ कैंडिडेट आ जाएंगे। इसका मतलब 14-15 मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो सकता है इनका, हो सकता है 16 का भी कोई व्यक्ति आ जाए। नहीं भी आता है तो 15 तक तो निपट ही जाएगा। तो ये लोग एक्टिव क्यों नहीं हो रहे हैं? 15 वाले कहाँ सोए हैं, क्यों एक्टिव नहीं हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल। और वेटिंग लिस्ट के लिए कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा है? इतने सारे संगठन काम कर रहे हैं, बहुत सारे संगठन थे जो बोल रहे थे कि हम अपने जूनियरों के हितों की बात कर रहे हैं। अब वो वेटिंग लिस्ट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इससे कहीं ना कहीं जूनियरों का नंबर आएगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनका नंबर आएगा। हर कोई यही कह रहा था ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग का सिलेक्शन होना चाहिए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो अब वो काम कहाँ बंद हो गया, क्यों बंद हो गया, किस लिए बंद हो गया, क्या कारण है? आज कोई भी इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है। कोई ना डीजी हेल्थ जा रहा है, ना चिकित्सा चयन बोर्ड जा रहा है, ना स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने जा रहा है, ना वेटिंग लिस्ट की कोई बात करता है, ना अदर स्टेट की कैंडिडेट की कोई बात करता है, ना उन 8 लोगों को तो भूल ही जाओ। उन पर भी जांच मुझे लगता है पता नहीं कब तक चलेगी। ऐसी क्या जांच चल रही है? कभी सोचा है? आप समझो, अगर मैंने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाया है तो मेरा एड्रेस वहां पर होगा जहां का मैंने बनाया होगा। जांच में इतना समय कैसे लग सकता है? मान लीजिए किसी ने चमोली से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाया, तो चमोली से आराम से जांच हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट चमोली में। जिसने भी जहां से बनाया है आसानी से जो है जांच हो सकती है और आसानी से उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करवा के उनको जो है भर्ती प्रक्रिया से बाहर करवाया जा सकता है। और जो अधिकारियों ने, चाहे वो पटवारी है, चाहे तहसीलदार है, जितने भी उसमें मिली भगत है, उन सबके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कुछ भी सुनने में नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वजह है कि ये मामले जस के तस ठप पड़ गए हैं? ना हमारे प्रोफेशन का कोई बोलने को तैयार है, उन 8 लोगों के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है, जिसमें से 7 लड़के हैं डिप्लोमा के और 1 लड़की है। अदर स्टेट का मामला जस का तस पड़ा हुआ है, कोई उसमें भी बोलने को तैयार नहीं है। ओवरेज वाले मामले में सीटें सुरक्षित रखी गई थी, 60 से ज़्यादा सीटें, 60 से ज़्यादा सीटें जो है सुरक्षित रखी गई थी। कुछ ही लोगों का सिलेक्शन हुआ। लड़कों की बात करूं, 21 लड़कों के लिए सीटें सुरक्षित रखी गई थी, 4 लड़कों का सिलेक्शन हुआ और 4 लड़के जो है वो अदर स्टेट के हैं। 8, 21 में से 8 कम कर दो, 13 लड़कों की सीटें बची है। उन सीटों की कोई बात नहीं कर रहा है। 13 लड़के हो गए, 7 लड़के जो
आरटीआई के द्वारा जिनका खुलासा होता फर्जी प्रमाण पत्र। 13 और 7 20 लड़के तो ऐसे ही हो गए, और 2 जो है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। वैसे 4 हैं, लेकिन 2 जो है वो क्षैतिज आरक्षण के, 2 नॉर्मल है। 22 लोगों पर वेटिंग आनी चाहिए मेरे हिसाब से अभी अगर हम अदर स्टेट को ना ले तो। अदर स्टेट के 21 हैं, 22 पे अभी आ जाएगी और 21 फिर हैं। लड़कियों की भी सीटें, एक नाम था प्रीति हलदार, आप लोगों ने अगर देखा होगा। कुछ नाम हमने सेलेक्ट किए थे उस टाइम पर जिनका डिग्री और डिप्लोमा दोनों जगह सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, दोनों जगह सीट तो खराब कर दी उन्होंने, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि जिसने ज्वाइन नहीं किया उनकी लिस्ट में सिर्फ वो डिग्री में उस लड़की का नाम आया है, प्रीति हलदार का, जबकि उसने तो डिप्लोमा की सीट भी खराब की। सीट तो वहाँ खराब की ना, सिलेक्शन तो हुआ है ना वहाँ। अगर उसको वहाँ से हटा देते तो एक एक्स्ट्रा सिलेक्शन होता, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने वहाँ सीट खराब कर रखी थी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इन मुद्दों पर बात नहीं हो रही? आखिर कब रिजेक्ट लिस्ट आएगी मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर? यह भी बड़ा सवाल है। क्यों इतना समय लग रहा है? कब रिजल्ट आएगा? क्या मामला फिर 2025 तक के लिए लटका दिया जाएगा? अगर ये मामला 2025 तक अगर लटक जाता है तो आप सोचो, जो हरिद्वार और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के 480 पद हैं वो तो फिर आप भूल जाओ 2025 में भरे जाएंगे, तो 26 में भरे जाएंगे। तो फिर जूनियर कहाँ एक्टिव है? जो नए नए संगठन है जो बोलते हैं हम जूनियरों के हितों की बात कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हो बात? इसका मतलब में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। चीज़ें समझनी पड़ेगी। चीज़ें बहुत उलझती जा रही है। वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द आनी चाहिए थी, सितंबर में आ जानी चाहिए थी, हर हाल में 20 तारीख से पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन अब चीज़ें उलझती जा रही है। अब लग नहीं रहा है कि वेटिंग लिस्ट जो है पहले आएगी। अब ये भी नहीं लग रहा है कि रिजेक्शन लिस्ट मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो रिजेक्ट लिस्ट है वो अभी आने की कोई संभावना है। रिजल्ट तो बहुत दूर चला गया। जैसा कि मैंने बताया था, अगर इस महीने ये चीज़ें नहीं होती है तो फिर मामला लंबा खिंचेगा, और अभी उसी तरफ को बढ़ रहा है सारा मामला। अदर स्टेट के खिलाफ कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो ये चीज़ें चल क्या रही है? क्यों इन पर बात नहीं हो रही है? क्यों डीजी ऑफिस से भी ऐसा जो है इस तरीके का बिल्कुल बहुत ही, जितना मैं देख रहा हूँ 1 साल से ऊपर हो चुका है, वेटिंग लिस्ट नहीं आई है। उन 8 लोगों के ऊपर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। 1 साल हो गया कार्रवाई नहीं हुई। कितने साल और लगेंगे ना जाने। अभी तक तो जेल हो जानी चाहिए थी उन 8 के 8 लोगों को, लेकिन कोई मतलब ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा, समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ सुनने में ही नहीं आ रहा है। कोई कार्रवाई हो भी रही नहीं हो रही। फिरोज खान के ऊपर भी क्या हुआ? दोषी साबित हो गया, लेकिन क्या उसको जेल हुई नहीं हुई? जो दूसरा व्यक्ति था उसको जेल हुई नहीं हुई। बाकी जो 6 लोग थे, मनीष जगारिया और जो बाकी 5 लोग थे, उनके ऊपर कार्रवाई कहाँ तक पहुंची? पता है आप लोगों को कुछ? हम जानना भी नहीं चाह रहे हैं। क्यों नहीं जानना चाह रहे? क्योंकि अदर स्टेट के हैं। हमारे राज्य का कोई होता तो हम टांग खींच देते। होता ही है ना। अपना उत्तराखंड का कोई नहीं लगना चाहिए, टांग खींचने के लिए आदमी तुरंत तैयार है, लेकिन बाहरी राज्य का है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही तो चल रहा है। बाहरी राज्यों के खिलाफ मोर्चा किसी ने खोला ही नहीं है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के खिलाफ किसी ने जो है मोर्चा खोला ही नहीं है। जिन लड़कियों की शादी जो उत्तराखंड की थी, जिनकी शादी जो है अदर स्टेट में हो गई है, उत्तराखंड के बाहर हो गई है, उन्होंने मायके पक्ष से यहाँ उत्तराखंड से, अपने ससुराल पक्ष नहीं, मायके पक्ष से EWS बनाकर लगा रखा है। ऐसे बहुत नाम जानता हूँ मैं। कोई उनके खिलाफ बात करने को तैयार नहीं। अच्छा, मेरे पास EWS के रिगार्डिंग बहुत सारे जो हैं लोगों की कॉल आई, भैया क्या हो रहा है, हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा? तो मैं उनसे बोलता हूँ कंप्लेंट की? बोलते नहीं भैया। कुछ किया? नहीं भैया। अच्छा, कभी घर से बाहर निकले? कभी DG हेल्थ गए? कभी चिकित्सा चयन बोर्ड गए? नहीं भैया, हम तो जानते ही नहीं है कुछ। नौकरी क्यों भाई, क्यों नौकरी की उम्मीद लगा रखी है? छोड़ दो इन चीज़ों को। आपने करना कुछ है नहीं, आप सोच रहे हो दूसरा ही कर देगा सब कुछ, तो नौकरी भी दूसरा कर लेगा, आप क्यों कर रहे हो? है कि नहीं है साथियों? हमें चीज़ें समझनी होगी। वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द निकलनी चाहिए, इसी महीने निकलनी चाहिए। उसके बाद जल्द से जल्द जो है रिजेक्शन लिस्ट, मेडिकल कॉलेज की 1455 पदों पर रिजेक्ट लिस्ट निकलनी है। उसके बाद तुरंत जो है रिजल्ट आना चाहिए। हर हाल में अक्टूबर में ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो आप इस चीज़ को अच्छे से लिख के ले लीजिए। 2025 में मामला चला जाएगा, और 2025 में भी मैं नहीं कहता हूँ कि मार्च से पहले फिर कुछ होगा। फिर मार्च की बात ही करेंगे जो भी करेंगे। अभी भी समय है, हमें एक्टिव होना पड़ेगा। अगर हम एक्टिव नहीं होंगे तो मामला लटक जाएगा, जैसे लटक रहा है। आगे भी इसी तरीके से लटकता रहेगा।
डिसाइड हमने करना है कि हमें क्या करना है, 2025 में रिजल्ट लाना है या फिर 2024 में ही हमें जो है रिजल्ट ला के ज्वाइनिंग लेनी है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।